हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर नंबर 4 की और सेक्शन 51 से लेकर 73 की बात करेंगे। देखिए, राजस्व न्यायालय व अधिकारियों की प्रक्रिया कि जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं उनके जो ऑफिसर्स होते हैं किस तरीके से प्रक्रिया अपनी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस अध्याय में राजस्व न्यायालय व अधिकारियों की शक्तियों की व प्रक्रिया के संबंध में दिया गया है। देखिए, जो इनकी जो पावर्स हैं और प्रोसीजर प्रक्रिया है वो दिया गया है चैप्टर 4 में। प्रत्येक अधिकारी न्यायालय की बैठकें कहाँ कर सकते हैं। प्रत्येक अधिकारी न्यायालय की बैठकें अपनी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर उनकी सीमाएँ हैं, लिमिटेशंस हैं, वहाँ तक वो कहीं भी बैठकें कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। एक राजस्व न्यायालय से दूसरे राजस्व न्यायालय में ट्रांसफ़र करने की पावर के लिए कौन सशक्त है। तो हमारा राजस्व जो मंडल है वो सशक्त है। किसी गैर न्यायिक मुकदमों को स्थानांतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को और भू अभिलेख अधिकारी को, इन दोनों को ही प्रॉपर पावर है जो हमारे गैर न्यायिक मुकदमे होते हैं उनको रेफ़र करने की। ठीक है, राजस्व न्यायालय व अधिकारी के समक्ष समस्त उपस्थितियाँ, प्रार्थना पत्र देना व किए जाने वाले कार्य किनके द्वारा किए जाएंगे। तो देखिए, पक्षकारों द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत एवं ऐसे न्यायालय व अधिकारी के समक्ष वकालत करने में सक्षम वकीलों के द्वारा। भाई देखिए, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, आम व्यक्ति होता है, जो एक साधारण व्यक्ति होता है, जो वकील नहीं होता, उसे प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो पता नहीं होते न्यायालय के, माननीय न्यायालय के। तो इसी कारणवश जो वकील होते हैं उनको हायर किया जाता है। प्रॉपर तरीके से कोर्ट फीस वगैरह जैसे जाती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं पिटीशन के आपके साथ, तो आपकी बात को रखा जाता है प्रॉपर तरीके से। किसके द्वारा, किसके माध्यम से, एक वकील के माध्यम से। ठीक है, जो आपको प्रॉपर न्याय दिलवा सकता है। राजस्व न्यायालय किसी अधिकारी के समक्ष आवेदन किसके द्वारा दिया जा सकता है। स्वयं व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा, विधि व्यवसायी के द्वारा। देखिए, अगर आप प्रॉपर हैं एलिजिबल, मतलब प्रॉपर नॉलेज है रूल रेगुलेशन की सभी चीज़ों की, तो आप प्रॉपर व्यक्तिगत कर सकते हैं, है ना। आवेदन पत्रों व अपीलों का प्रस्तुतिकरण जो होगा, प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 56 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि किसी भी वाद को, केस को हम जो दायर करेंगे, आवेदन पत्र को, अपीलों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जो देंगे जैसा आपके सामने माननीय न्यायालय के सामने, तो वो सेक्शन 56 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग है। यदि कोई अपील आवेदन राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती तो कहाँ पर की जाती है। भाई देखिए, तहसीलदार के पास, जिला न्यायालय यानी हमारे डीएम साहब के पास, या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन ये उन कंडीशंस में होता है जहाँ पर आपने रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया तो किसी कारणवश उन्होंने खारिज कर दिया, या फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर ना होकर ये डीएम साहब के यहाँ पर होगा या हाई कोर्ट में होगा, तब रेफ़र जब कर दिया जाता है, तब स्थिति ऐसी होती है कि जब आपको डीएम के पास जाना होता है या फिर हाई कोर्ट के पास। समन की तामील की प्रतिलिपि किसे प्रदान की जाएगी। देखिए, जो समन की प्रतिलिपि है तामील की, वो बुलाए गए व्यक्ति को, भाई जिसको समन भेजा जाए, नॉर्मल सी बात है, उसको, या फिर उसके प्रस्वीकृत अभिकर्ता व अभिभावक को, या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को। ठीक है, नोटिस की तामील का ढंग किस धारा में, सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग नोटिस की तामील का ढंग है। ठीक है, नोटिस की तामील किस प्रकार की जाएगी। देखिए, 3 प्रकार से, अभिकर्ता या स्वयं जाकर, बाय पोस्ट यानी डाक के द्वारा, या अंतिम निवास स्थान पर चस्पा करके। उद्घोषणा जारी करने की ढंग किस धारा में दिया गया है। देखिए, उद्घोषणा जो होती है हमारी कुर्की, है ना, सेक्शन 61 में दिया गया है। उद्घोषणा की प्रति कहाँ चिपकाई जाएगी। भाई रिलेटेड कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर सबसे पहले तो, कि भाई जो जहाँ पर कुर्की के लिए बोला गया है तो वहाँ के जो नोटिस बोर्ड हैं कोर्ट के, उस पर, या रिलेटेड प्रॉपर्टी पर, कि जिससे विवादित भूमि जो है उस पर, या विवादित भूमि के ऐसे स्थान पर जहाँ पर लोगों की आवाजाही है, मीन्स आना जाना है। ठीक है, देखिए
लैंड रेवेन्यू एक्ट में वन साइड ऑर्डर यानी एक पक्षीय कार्यवाही का प्रावधान कहाँ पर है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग है, लेकिन कब की जा सकती है भाई, किस स्थिति में की जा सकती है कि यदि सुनवाई के लिए स्थगित दिनांक को कोई पक्षकार उपस्थित ना हो। भाई हमारा जो मामला है वो लास्ट स्टेज पर चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति है मतलब वो उपस्थित ही नहीं हो रहा है, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो। मोस्टली ऐसे केसेस में जो ऑर्डर होते हैं, जो प्रतिवादी होते हैं वही प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस बिहाफ पर भी अपना एक्सक्यूज़ या डिफेंस के लिए कोई ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं करते हैं, तो इस बिहाफ पर एक पक्षीय कार्यवाही हो जाती है। ठीक है, मामला या कार्यवाही कोर्ट कब डिस्पोज कर सकता है, कब खारिज कर सकता है? तो देखिए उन स्थितियों में, दो स्थितियों में, अगर कोर्ट फीस समाधान नहीं करते हैं, अगर हमने कोई मुकदमा दायर किया है और उसमें जो सिविल कोर्ट में ऐसा होता है भाई कोर्ट फीस जाती है बाय स्टाम्प, तो वो हमने दाखिल नहीं की है, उस बिहाफ पर हमारा डिस्पोज हो, जैसे आप डिस्पोज कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। या सेकंड वे ये होता है कि जो सेकंड पार्टी होती है परिवादी पिटिशनर के उपस्थित ना रहने पर, ठीक है, अंतिम अवसर दिए जाते हैं जैसा, ठीक है, कि भाई पार्टी आ जाए, लेकिन जब नहीं आती तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ता है, अपने वाद को डिस्पोज करना पड़ता है, खारिज करना पड़ता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वादी की परिवादी की बात नहीं हो रही है, पिटिशनर की नहीं हो रही, इस कंडीशन में दोनों ही व्यक्ति, चाहे वो पिटिशनर हो या फिर वो प्रतिवादी हो, अगेंस्ट पार्टी हो। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में एडजॉर्नमेंट का प्रावधान कहाँ पर है, एडजॉर्नमेंट का सेक्शन 64 में। चलिए आज हमने सेक्शन 64 तक की बात करी, कल हम बात करेंगे सेक्शन 65 से लेकर 73 तक की। ठीक है, चलिए थैंक्स।